ये प्रश्न कर सकता है कि शरीर तो यहाँ छूट जाता है, गिर जाता है, तो नरक का दुख किसको मिलता है? शरीर तो यहाँ रह जाता है, उसको जला दिया जाता है, बहा दिया जाता है, तो फिर वो नरक के दुख किसको मिलते हैं? बोले पंच भौतिक शरीर तो यहाँ छूट जाता है, लेकिन आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर जाता है, जिसको अंतःकरण कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म शरीर रहता है। और जिसको नरक जाना होता है, जिस प्राणी ने पाप कर्म किए होते हैं, नरक जाना होता है, उसको नरक की यातना भोगने के लिए एक विशेष शरीर मिलता है, जिसको यातना शरीर कहते हैं। ऐसे अगर किसी को स्वर्ग जाना है, किसी ने पुण्य किए हैं, तो स्वर्ग के सुख भोगने के लिए भी एक शरीर मिलता है, उसको पुण्य शरीर कहते हैं। माने स्वर्ग के सुख भी शरीर से नहीं भोगे जा सकते और नरक के दुख भी शरीर से नहीं भोगे जा सकते। नरक का दुख भोगने के लिए एक विशेष यातना शरीर मिलता है, जो शरीर केवल यातना भोगने के लिए ही होता है। माने जैसे संसार में किसी को धधकती हुई आग में डाल दिया जाए, कहीं भयानक आग लगी हो और व्यक्ति को डाल दिया जाए, तो 5-10 मिनट में उसका प्राणांत हो जाएगा। जब जलती आग में समाप्त हो जाएगा वो, ठीक, थोड़ी देर कष्ट होगा और फिर जब प्राण निकल गए फिर भले शरीर जल के भस्म हो जाए, तो 5-10-20 मिनट का कष्ट होगा, फिर शरीर जल के समाप्त हो जाएगा। लेकिन नरक में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर तो छूट चुका। जो यातना शरीर मिलता है, जिस शरीर में पाप का फल भोगना होता है उस जीव को, तो वहां पर शरीर तो नहीं छूट सकता, क्योंकि शरीर पहले छूट चुका। तो वहां जब आग में जलाया जाएगा तो पीड़ा तो आग में जलने की लगातार होती रहेगी, पर शरीर नहीं छूटेगा। जैसे यहां कोई खौलते हुए तेल के कड़ाह में गिर जाए तो बेचारे का थोड़ी देर बाद ही प्राणांत हो जाएगा, थोड़ी देर तड़पेगा, फिर शरीर छूट जाएगा, तो कष्ट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा। वहां वो पीड़ा लगातार होती रहेगी, प्रतिक्षण बढ़ती रहेगी। कब तक वो पीड़ा होती रहेगी? बोले तब तक पीड़ा वो होती रहेगी जब तक उस पाप कर्म का फल बचा हुआ है। माने अपने अपने पाप कर्म की अग्नि में हर जीव को स्वयं जलना होगा, दूसरा नहीं जलेगा। यहां तो आदमी कहता है कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, मैं कुछ नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता। पर भगवान की न्याय व्यवस्था उसका कोई सानी नहीं है। वहां रिश्वत नहीं चलती, वहां घूसखोरी नहीं चलती, वहां तो जीव को पाप का परिणाम भोगना ही पड़ता है। तो पाप कर्म किए उसका फल नरक में मिलेगा, पर नरक में कितना फल मिलता है? नरक में उतना फल मिलता है जितना नरक में भोगा जाता है। फिर उसका जब जन्म होगा तो भी नारकीय योनि में जन्म होगा। फिर वो मनुष्य बनने की तो बहुत कम संभावना है, पर मनुष्य बन भी गया तो मनुष्य बन के भी उसको भरपूर दुख मिलेगा, पशु बन के भी उसको भरपूर दुख मिलेगा।